हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के यूट्यूब चैनल का। साथियों, आप सबको पता है कि कल से मेरे पास भी बहुत मैसेज आ रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब सारी चीज़ों को एक करके इतने मैसेज आए मेरे पास, आप सोच नहीं सकते कि ये डेट बता रहे हैं, कोई क्या डेट बता रहा है, कोई क्या डेट बता रहा है। देखो, जो डेट बता रहे हैं मैं उनका कभी खंडन नहीं करता, क्योंकि ये उनकी स्वतंत्रता है। कोई कुछ बोल सकता है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये पता है आप सबको। तो इसके बारे में खंडन किसी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें संविधान अधिकार देता है। फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, आईटीबीपी के ऊपर। बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी यही बोल रहे हैं, क्या इस साल ज्वाइनिंग हो सकती है? सबसे बड़ा कारण तो यही है, क्या दिसंबर में ज्वाइनिंग हो सकती है? तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्या दिसंबर में चांस है कि नहीं है। क्योंकि साथियों, ये एक ऐसी भर्ती बन चुकी है, आईटीबीपी अब एक ऐसी फोर्स बन चुकी है जिस किसी भी बच्चे को विश्वास नहीं हो रहा है। जब तक कोई एडमिट कार्ड नहीं आता तब तक किसी बच्चे को कोई विश्वास नहीं हो, और भी होगा भी कैसे साथियों। 2023 से कैंडिडेट अभी, मतलब 2023 निकल गया, 24 निकल गया, 25 निकल गया, अभी 26 निकल जाएगा। मीटिंग पे मीटिंग होती जा रही है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं देखो कुछ आपको ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे अपडेट हो सके और मैं आपको और बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी दे सकूँ। साथियों, बात करते हैं आईटीबी। आईटीबी ड्राइवर हो, चाहे आईटीबी किचन स्टाफ हो, चाहे आईटीबी ट्रेड्समैन हो, चाहे आईटीबी टेलीकम्युनिकेशन है, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन हो, एसआई टेलीकॉम हो, या फिर अदरवाइज सारे रिक्रूटमेंट हो, जिसमें वेटनरी स्टाफ आ गया, पैरामेडिकल स्टाफ, सारे के सारे रिक्रूटमेंट है, उनके फिजिकल वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनके पास कैंडिडेट भी इतने नहीं है जितना ये सोच रहे हैं। यार कैंडिडेट भी, मतलब मैं आपको बताऊं, कैंडिडेट इनके पास एवरेज जो कैंडिडेट बता रहे हैं ना, सारी भर्तियों को, जो 36 की 36 भर्तियां, इनको मिला के टोटल देखे तो हम 2,48,000 के लगभग कैंडिडेट हैं। अब इन 2,48,000 में से एक एक कैंडिडेट ने 5-5 फिजिकल कर रखा है। तो जाहिर सी बात है, इनके कैंडिडेट तो है ही कहाँ। 2,48,000 का क्यों एग्जाम से नहीं करा पा रहे हैं, ये तो है, ये जाने और इनका काम जाने। दूसरा बड़ा बात आ रहा है कि एमएचए से अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। देखो, एमएचए की बात बताऊं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात ऐसी है कि एमएचए से अप्रूवल लेने के लिए अधिकारी भी सशक्त होने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप फाइल भेज रहे हो और उनका कोई मतलब नहीं है। बीएसएफ कैसे एमएचए से अप्रूवल ले लेती है, एसएसबी कैसे एमएचए से अप्रूवल ले लेती है, तो ये कैसे ले लेती है, तो आप क्यों नहीं ले पा रहे हो? फर्स्ट कारण। दूसरा कारण, अब बहुत सारे बोल रहे हैं कल क्या हुआ। देखो, मैं आपको बता दूं, मैं किसी की ऑफिशियल चीज़ें वैसे वायरल नहीं करता, पर मैं जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, यदि आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया ना, तो तैयारी स्टार्ट कर दो। यही मौका आकर ये, क्योंकि अब आपके पास मौका है नहीं, जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है। चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। ये सारे डिजिटल नोट्स मैंने तैयार किए हैं आपके लिए, जिसके अंदर आपको वन लाइनर क्वेश्चन सारे के सारे मिलेंगे। भारतीय राजनीति विज्ञान, भारतीय इतिहास, भूगोल, जो आगे प्रश्न लिखे हैं उतने प्रश्न, नृत्य, राज्य के अनुसार संविधान, मौलिक अधिकार के, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के, खेल के 600% मिलेंगे, त्यौहार के 100% मिलेंगे, उपन्यास पुस्तक के 100। इसके अलावा जनगणना 2011, जनगणना 2021 प्रमुख योजनाएं मैंने कवर कर दी आपके लिए। इसके अलावा नंबर सिस्टम, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो, प्रॉफिट एंड लॉस, वृत्त, त्रिभुज, आयत वर्ग, एवरेज, आपका टाइम एंड डिस्टेंस, इसके अलावा परसेंटेज, इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अलावा एचसीएम, एलसीएम, ये आपके टॉपिक लगभग इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आता है। एक दो टॉपिक बाहर से आ जाता है, वो बात अलग है, उनका तो देखो किसी को कुछ पता नहीं होता। अब सरलीकरण से कोई क्वेश्चन आ गया तो जाहिर सी बात है यार, नॉर्मल सी चीज़ें आपको सही बट्टे का जोड़ बाकी नहीं आता, तो फिर तो तैयारी करने में फायदा ही क्या है। वो तो देखो खुद को करना ही पड़ेगा ना ये चीज़ें। इसके अलावा बात करूँ हिंदी के अंदर, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, इसके अलावा रिक्त स्थान की पूर्ति, गद्यांश, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे एंड पर्यायवाची। इसके अलावा रीजनिंग भी मैंने संपूर्ण देने की कोशिश की है। अब नोट्स आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, और जो पेमेंट है ना वो 149 की जगह आपको मैंने कर दिया 99 रुपये, ओनली फॉर 99 रुपये आपको करना है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करके सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नोट्स आपको इस तरीके से मिलेंगे। ब्रह्मोस भारत के किस के साथ मिलकर बनाई है, तो रूस के साथ। तेजस क्या है, हल्का लड़ाकू विमान है। ये ब्रह्मोस वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है,
बहुत बार ब्रह्मोस का हर बार किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से देखो मैं बताऊँ आपको, आपका देखो आपको पूरा कारगिल का युद्ध कब हुआ था, ये चीज़ें कारगिल आपका यहाँ पर महावीर चक्कर किसे दिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। ये एक एक चीज़ मैंने बता रखी है। सीडीएस के प्रमुख कर्तव्य क्या है, सीडीएस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। इसके अलावा भारत की जनगणना 2000 आपका यहाँ पर 2000 का प्रथम कब हुई थी, प्रथम को किसने कराई थी, आपका जो संवैधानिक रूप से या फिर आपका जो आपका यहाँ पर मतलब कि एवरेज जो आपका टाइम टू टाइम जनगणना कब से स्टार्ट हुई, ये सारी चीज़ें। 15वीं जनगणना किस वर्ष हुई, अब की बार वाली कौन सी जनगणना है, कौन इसे कराता है, कौन सी सूची में आता है, ये सारी चीज़ें मैंने दे रखी है। ठीक है, 100 क्वेश्चन जनगणना से अलग अलग क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। फिर ये त्यौहार वगैरह, तो ये तो जीके आपका, ये रीजनिंग आपकी इस तरीके से ज़्यादा बताने लग गया तो बहुत सारी वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये आपका हिंदी है, इस तरीके से सेपरेट रूप से पूरा का पूरा हिंदी मिल जाएगा। ठीक है, ये मैथ है, पूरा का पूरा मैथ मिल जाएगा। इसके साथ में आपको मिलेगा क्या, देखो 99 रुपये में और क्या दे रहा हूँ, ये सुन लो आप। 99 रुपये में आपको दे रहा हूँ ईडीसीएल से कंडक्टर, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के पेपर, एसएसबी एचसीएम का पेपर। इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पर बीएसएफ के और पेपर, इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पर है ना मेरे साथियों, ईडीसीएल के द्वारा 28 पेपर ऑलरेडी पहले कंडक्ट हो गए थे, वो सारे के सारे एक जगह करके मैंने आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा साइंस के नोट्स भी आप ले सकते हो, हाथ से लिखे हुए साइंस के नोट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आईटीबीपी के पेपर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कि आईटीबीपी के पेपर नहीं, आईटीबीपी के पेपर भी हैं इसमें, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये आईटीबीपी के पेपर है, पूरे के पूरे आईटीबीपी के पेपर है। 224 पेज की पीडीएफ है, तैयार कर दी है मैंने। एक एक चीज़ तैयार करी है मैंने आपके लिए, ऐसा नहीं है कि एक एक चीज़ तैयार नहीं की है, क्योंकि साथियों मुझे पता है, मेरे दोस्त भाई जो पेपर लगाते हैं उनको पता है। ये हिंदी पूरी है, ये 99 रुपये में आपको मिल रहा है। ठीक है, ये तो साथियों हो गया आपकी काम की बात। अब मेन खाने आती है आपकी एग्जाम डेट को लेकर, क्या नोटिस आया क्या नहीं आया, वो चीज़ें बताओ। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। देखो साथियों, एमएचए को फाइल जा चुकी है नहीं जा चुकी है, वो बातें अब हमारे बीच में आ रही है। पहले आप एक बात सोचो कि लगभग 2 से 3 साल पहले भर्तियां होती थी, किसी को कुछ नहीं पता होता था कौन सी कंपनी एग्ज़ाम ले रही है, कहाँ फाइल जा रही है, कहाँ से फाइल आ रही है, कौन अप्रूवल कर रहा है, कौन अप्रूवल नहीं कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होता था। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, मेन कहानी आपकी यही है कि अभी आप कंटिन्यू तैयारी करते रहो। और जहाँ तक मुझे पता चला ना, अगस्त में एग्ज़ाम्स होने के कोई चांस नहीं है। सितंबर में एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, फर्स्ट वीक के अंदर। इसके अलावा सितंबर में बीएसएफ के भी एग्ज़ाम है, तो बीएसएफ के हो सकता है सितंबर लास्ट आपका ये पकड़ ले, क्योंकि 2 डेट उन्होंने डिसाइड की है कि हम सितंबर फर्स्ट और सितंबर लास्ट में एग्ज़ाम्स कराएंगे। अब अभी बहुत सारे ये भी बोल रहे हैं, जो हमारे लाडला भाई फौजी हैं उन्होंने बोला है कि आपका उसके बाद में 1 दिसंबर, इन्होंने अक्टूबर नवंबर डिसीजन की है। देखो वो डिपार्टमेंट के अंदर हैं, उनके पास कुछ अलग इन्फॉर्मेशन होगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी बात जेन्युइन होती है। मैं नहीं बोलता कभी उनकी बात जेन्युइन नहीं होती है। बढ़िया बात है, वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं निकाल के, वो तो बड़ी बात है साथियों। नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं होता नौकरी लगने के बाद में। मैं धन्यवाद भी करूंगा लाडला भाई फौजी का, जिन्होंने इतने कम टाइम में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के दी है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। फिर भी मैं बता दूं, आपकी एग्जाम से अगस्त में हो, चाहे सितंबर में हो, चाहे नवंबर में हो, आपकी कंटिन्यू तैयारी होनी चाहिए। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी हर एक मॉक में कम से कम 35 से लेकर 40 के बीच में नंबर आने चाहिए। और यदि आपका मॉक सरल है तो आपके नंबर आने चाहिए 40 प्लस। इस तरीके से यदि आपके नंबर आएंगे ना, तो आपका 100% सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। चाहे एग्ज़ाम आज हो, चाहे आपका एग्ज़ाम 2 महीने बाद हो, चाहे 3 महीने बाद हो, एग्ज़ाम्स तो कराना है। क्योंकि एग्ज़ाम से भर्ती को रद्द अब कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्होंने खुद ने नोटिस डाल दिया है कि ये भर्तियाँ अभी अंडर प्रोसेस में हैं। तो जाहिर सी बात है, रद्द तो किसी की भर्ती होने वाली नहीं है। अब एक बात और उन्होंने बोली कि वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, देखो ये वैकेंसी इंक्रीज वाला मैं भी आपको बोलता हूँ कि वैकेंसी इंक्रीज होने के चांस अभी भी हैं। क्यों है? क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज इसलिए है क्योंकि 2023 की भर्ती है, 2024 की भर्तियाँ हैं, 25 और 26 की भर्ती, 26 में वापस भर्ती आनी थी, 26 में भर्ती नहीं आ पाई, जिसकी वजह से 26 वाली वैकेंसी भी ऐड हो सकती है इसमें, यदि ये वैकेंसी और लेट हुई तो। पर मैं बता दूं आपको, वैकेंसी लेट होने का कोई चांस है नहीं। रही बात वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, तो आपको 5 से 7 या 15 दिन के अंदर आपको एवरेजन पूरी जानकारी आपके रूप में स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ वैकेंसी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात, एक चीज़ और सुन लो, बहुत सारे बोल रहे थे दिसंबर में भर्ती कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। चांस मेरे को 99.99% चांस लगते हैं कि दिसंबर में भर्ती कंप्लीट होने के पूरे चांस हैं। क्योंकि फिर इनको भी तो जवाब देना रहता है, ऐसा थोड़ी है कि ये चाहे जब तक भर्ती करा सकते, खींच नहीं सकते इतना लंबा। ठीक है ना, फिर ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण आपके लिए। बाकी मैं बता दूं आपको, आईटीबीपी संबंधित आपको जो भी अपडेट होगी ना, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा।
सारे जो भी मेरे भाई जो मेरे पास कल से मैसेज कर रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद है, जो कर रहे बता रहे हैं कि इस तरीके से हुआ वो हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगी ना जेन्युइन जानकारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगी मिलते हैं नेक्स्ट। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ ही वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए भाइयों।